सिरपुर के जंगल में पीलू चिड़िया संतरे की खेती किया करती थी। उसके संतरों की खुशबू से पक्षियों को बहुत लालच आता था। उसके संतरे पूरे जंगल में बहुत स्वादिष्ट होते थे और उसे बेचकर उसकी अच्छी खासी कमाई होती थी। उसी जंगल में सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। एक दिन सुंदरी कालू के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। वे दोनों लालच भरी निगाहों से पीलू के संतरे के बाग को देख रहे थे। कालू सुंदरी से कहता है, माँ मुझे संतरे खाने का मन कर रहा है, तुम मुझे संतरे ला कर दो ना। सुंदरी उससे कहती है, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे संतरे ला कर दूं। अरे माँ तो क्या हुआ, तुम पीलू के संतरों के बगीचे से संतरे चुरा लो ना। सुंदरी कहती है, अरे बेटा देख तो रहा है ना पीलू कैसे 24 घंटे वहाँ की चौकीदारी करती रहती है। अभी संतरे चुराना मुनासिब नहीं है। पीलू जब रात में सोने चले जाएगी तब हम संतरे चुरा सकते हैं। अरे लेकिन माँ रात तक मैं क्या इंतजार करूं, मुझे तो अभी संतरे खाने हैं। सुंदरी कहती है, मैं कुछ न कुछ तरीका निकालती हूँ। हाँ मुझे एक आइडिया सूझा है, तू ध्यान से सुन। मैं किसी तरह पीलू को आवाज लगाकर यहाँ पर बुलाऊंगी। जब पीलू मेरे पास आ जाए तो मैं उससे कुछ न कुछ बातें करते रहूंगी और उसका समय बर्बाद करूंगी। तब तक तू संतरे चुरा लेना। अरे वाह माँ, तुम तो बहुत चालाक निकली। हा अब दोनों माँ बेटे ताजा ताजा संतरे खाएंगे। सुंदरी कहती है, चल अब तू जा, मैं पीलू को आवाज लगाती हूँ। फिर कालू वहाँ से चला जाता है और सुंदरी जोर जोर के पीलू को आवाज लगाती है, अरे पीलू मुझे बचाओ, पीलू मुझे बचाओ, लगता है मेरे किचन में आग लग गई है, पीलू जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ। पीलू सुंदरी की चीख पुकार सुनकर उसके पास जाती है। पीलू सुंदरी के घर पहुंचती है। सुंदरी के घर से धुआं निकल रहा था। पीलू हिम्मत करके अंदर जाती है तो देखती है कि सुंदरी ने बहुत सारी अगरबत्ती जलाई थी, जिसकी वजह से उसके घर से धुआं निकल रहा था। ये देखकर पीलू सुंदरी से कहती है, अरे क्या सुंदरी काकी, आपने इतनी सारी अगरबत्ती जलाई है, आपके घर में आग वाग नहीं लगी है? सुंदरी कहती है, अरे लगता है ये कालू जलाकर चला गया होगा, मैं अभी आई, मुझे लगा घर में आग लग गई है। इस तरह से सुंदरी पीलू को बातों में उलझाए रखती है और उधर कालू ताजा ताजा संतरे तोड़ लेता है। पीलू सुंदरी के यहाँ से वापस चली जाती है। कालू ताजा संतरे लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। फिर दोनों माँ और बेटे संतरों का मजा लेते हैं। इस तरह से अगले दिन सुंदरी फिर से पीलू को आवाज लगाती है, पीलू पीलू जल्दी आओ, लगता है मेरे घर में बिच्छू घुस आया है। पीलू फिर से सुंदरी के घर जाती है और जब वो घर के अंदर देखती है तो कहीं पर भी बिच्छू नहीं रहता है। वो सुंदरी से कहती है, काकी आपके घर कोई बिच्छू बिच्छू नहीं है, चलिए अब मैं अपने बगीचे की रखवाली के लिए वापस जाती हूँ। ऐसा कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे से कालू फिर से ताजे संतरे तोड़कर अपने घर ले आता है। ऐसे ही कई दिनों तक सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे से संतरे चुराकर खाते रहते हैं और मजे उड़ाते रहते हैं। एक शाम पीलू अपने संतरे के बगीचे में संतरे गिनती है। अरे मेरे संतरे लगातार कम कैसे होते जा रहे हैं, जरूर कोई इन्हें चुरा कर लेकर जा रहा है। अगले दिन सुंदरी फिर से पीलू को आवाज लगाती है, लेकिन पीलू उसके पास नहीं जाती है। आज चाहे कुछ हो जाए मैं तो अपना बगीचा छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे इसकी चौकीदारी करनी ही पड़ेगी। सुंदरी और कालू निराश हो जाते हैं। कालू सुंदरी से कहता है, माँ ये पीलू तो बहुत चालाक निकली, ये तो टस से मस नहीं हो रही है, अब हम क्या करेंगे, आज लगता है संतरे खाने को नहीं मिलेंगे। सुंदरी कहती है, बेटा रात में जब पीलू सोने जाएगी तब हम संतरे चुरा लेंगे। इस तरह से दोनों माँ बेटे रात का इंतजार करते हैं। इधर पीलू अपने बगीचे में जाल बिछा देती है और सोचती है, मैं अब अपने बगीचे में जाल बिछा दी हूँ, अगर कोई चोर आएगा तो इसमें फंस जाएगा, फिर मैं उसे पकड़ लूंगी। रात होते ही सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे में चोरी करने के लिए जाते हैं। वे खूब सारे संतरे तोड़ते रहते हैं और जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं वे लोग जाल में फंस जाते हैं और जमीन में बहुत जोर से गिरते हैं और दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर पीलू तुरंत आती है। पीलू उन्हें डंडे से पीटने लगती है, चोर कहीं के, मेरे संतरे चुराते हो, मैं तुम्हें अब पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसकी पिटाई से सुंदरी बोलती है, अरे पीलू
हमें माफ कर दे। मैं सुंदरी हूँ तेरी पड़ोसन, ये कालू है मेरा बेटा। पीलू उन्हें देखकर चौंक जाती है। सुंदरी कहती है, बेटी हमें माफ कर दे, हमें पुलिस के हवाले मत कर। कालू कहता है, पीलू दीदी अगर आप शोर मचाओगी तो सभी पक्षी यहीं आ जाएंगे और फिर हमारी बहुत बदनामी होगी। पीलू कहती है, मैं आपको एक ही शर्त पे छोड़ूंगी कि आप मेरे पूरे नुकसान की डबल भरपाई करेंगे। फिर सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे से जितने भी संतरे चुराए थे उनका 2 गुना दाम देते हैं। फिर पीलू उनसे वादा लेती है कि वे लोग आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे। इसके बाद सुंदरी और कालू मेहनत करते और पैसे कमाते और पैसे देकर ही पीलू से संतरे खरीदते थे। पीलू इस बात से खुश थी कि ये वे लोग सुधर गए थे और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। दूर जंगल में पीलू चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी और किराया नहीं दे पाती थी। इस वजह से एक दिन उस घर का मकान मालिक वहाँ पर आया और उसे धमकाते हुए कहा, तुम अगर किराया नहीं दे सकती तो घर खाली करो अभी। पीलू चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। आखिर में उसे अपना घर खाली करना पड़ा। अब पीलू चिड़िया और उसके बच्चे के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। फिर पीलू चिड़िया ने एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया और अपने बच्चे के साथ वहाँ रहने लगी। एक दिन पीलू चिड़िया का बेटा उसे बोलता है, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। अपने बच्चे के खाने के लिए उड़ के जाती है और पड़ोस के एक पंछी से बोलती है, काका काका मुझे कुछ खाने को दीजिए ना, मेरा बेटा बहुत भूखा है। इस पर काका जोर से डांट के कहता है, कहीं और जाके खाना मांगो, यहाँ फ्री फंड में कुछ नहीं मिलेगा। पीलू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। फिर एक खेत में जाती है और कुछ दाना चुनकर अपने बच्चे को ला के देती है, जिससे उसके बच्चे का पेट थोड़ी देर के लिए भर जाता है। लेकिन पीलू चिड़िया को अगले दिन की चिंता सताने लगती है। वो सोचती है, अरे आज तो काम हो गया, लेकिन कल मैं अपने बेटे को क्या खाने को दूंगी। अगले दिन पीलू चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में जाती है और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। वो अपने बच्चे से कहती है, बेटा आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता, पहले सब एक दूसरे की मदद करते थे। ऐसा कहकर वो लोग दाना ढूंढने लगते हैं। तभी पीलू चिड़िया को एक साधु तपस्या करते दिखते हैं। साधु तपस्या में बहुत मग्न थे और तभी वहाँ पर एक सांप आता है। सांप साधु की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा देखकर पीलू चिड़िया और उसका बेटा घबरा जाते हैं, लेकिन किसी तरह से पीलू चिड़िया हिम्मत करके एक पत्थर उठाती है और उस सांप पर जोर से मार देती है। सांप चोट खाकर वहाँ से भाग जाता है और तभी साधु की आँख खुलती है। साधु पीलू चिड़िया और उसके बच्चे को देखते हैं और पीलू चिड़िया से कहते हैं, बेटी तूने आज मेरी जान बचाई है। आज के इस घोर कलयुग में कोई किसी की मदद नहीं करता। बोल तुझे क्या चाहिए। पीलू चिड़िया साधु से कहती है, महात्मा जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है, ना ही खाने के लिए कुछ है। ऐसा सुनकर साधु महात्मा कहते हैं, बेटा मैं तुझे ये जादुई मिट्टी दे रहा हूँ और ये जादुई बीज दे रहा हूँ। इस मिट्टी से तू अपना घर बना ले और इन बीजों से फल उगा जो तेरे जीवन यापन में मदद करेंगे। फिर पीलू चिड़िया उस जादुई मिट्टी से अपना एक बहुत सुंदर घर बनाती है और जल्द ही उसके बोए हुए बीजों से बहुत सारे फल उगाते हैं। पीलू चिड़िया उन फलों को अपने बच्चों को खिलाती है, खुद भी खाती है, जिससे वो लोग तंदुरुस्त हो जाते हैं और पीलू चिड़िया उन फलों को बेचने लगती है, जिससे उनके घर में पैसे आने लगते हैं। लेकिन एक बार उनके घर के पास से वही सांप निकलता है जिसे पीलू चिड़िया ने पत्थर मारा था। तूने मुझे पत्थर मारा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो डर के मारे कांपने लगते हैं। पीलू चिड़िया सांप से हाथ जोड़कर कहती है, सांप जी आप साधु को डसने वाले थे, मैं उनकी जान बचाने के लिए आप पर पत्थर फेंकी। आप
मुझे बख्श दीजिए, मेरे बच्चे का क्या होगा अगर आप मुझे मार देंगे तो। लेकिन सांप उसकी एक भी नहीं सुनता और वो अपनी जीभ लपलपाते हुए आगे बढ़ता है। पीलू चिड़िया और उसका बेटा आंख बंद करके साधु को याद करने लगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही साधु आकर उनकी जान बचाए। जैसे ही सांप उनको डसने वाला होता है तभी वहाँ पर साधु महात्मा प्रकट होते हैं और सांप को एक डंडा मारते हैं जिससे सांप बेहोश हो जाता है। साधु महात्मा उस सांप को एक बोरे में डालकर दूर फेंक देते हैं। साधु महात्मा को देखकर पीलू चिड़िया और उसका बेटा उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें वो फलों का भोग लगाते हैं। इससे साधु महात्मा खुश होते हैं और पीलू चिड़िया और उसके बेटे को आशीर्वाद देते हैं कि वो हमेशा खुश रहें। इस तरह से मुसीबत में रह के भी दूसरों की मदद करने के कारण पीलू चिड़िया और उसका बच्चा हमेशा खुश रहने लगते हैं। एक होशियार तोता है जो किसी भी जानवर की आवाज निकाल सकता है। पीलू हमेशा खुश रहने वाला बहादुर चिड़िया है जो लोगों की मदद करने से पीछे नहीं रहता। ये दोनों एक बार जंगल में सैर करने के लिए निकले। दोनों दोस्त अलग अलग पेड़ों से मीठे फल खाकर मजे कर रहे थे। चप मजा आ गया। जंगल में उड़ते उड़ते वे लोग रास्ता भटक जाते हैं। ननकू पीलू से बोलता है, ये लगता है उस पेड़ के पीछे से कोई रास्ता होगा। वो दोनों उड़ के उस पेड़ के पीछे जाते हैं लेकिन और घने जंगल में पहुंच जाते हैं। पीलू बोलता है, अरे ये कहाँ ले आया तू? अरे तू डर मत, मैं हूँ ना। अरे यार तू है, इसी बात का तो डर है। अब तो प्यास भी लगने लगी है। वो देख एक तालाब है, वहाँ पानी पी लेते हैं। मैं नहीं जा रहा वहाँ पानी पीने। अरे अभी तो तू बोल रहा था ना कि डर मत, अब तो खुद ही डर रहा है। चल। पीलू ननकू का हाथ पकड़कर उसको तालाब की तरफ लेके जाता है। वो लोग पानी पीते हैं और अपना मुंह धोते हैं। तभी ननकू को सामने झाड़ी में कुछ हलचल दिखती है। पीलू वो देख, वहाँ झाड़ी में वो झाड़ी हिल रही है। लगता है कोई बाज है, चल भागते हैं। वो दोनों बहुत जोर से वहाँ से भाग जाते हैं। ननकू, अरे ये तो बाज ही है, क्या मुसीबत है। और वो लोग जल्दी से एक घने पेड़ में छुप जाते हैं। बाज उसी पेड़ के पास पहुँच जाता है। पीलू ननकू से कहता है, ननकू इससे बचने का एक ही तरीका है। क्या? तू शेर की आवाज निकाल। पर ये डरेगा क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं डरेगा, शेर से सब डरते हैं, जल्दी कर। ठीक है। ननकू हिम्मत करके जोर से शेर की तरह दहाड़ता है और बाज डर जाता है। वो इधर उधर देखता है और वहाँ से तुरंत उड़ जाता है। ये भगवान शुक्र है। ननकू और पीलू जंगल में आगे बढ़ते हैं और उन्हें जंगल के बीच में एक छोटा सा घर जैसा दिखता है। अरे यार वो देख, ये छोटा घर जैसा है। यहाँ जंगल के बीच में घर कौन बनाएगा, कुछ गड़बड़ है, जल्दी निकल यहाँ से। तभी वहाँ बहुत से कौवों की आवाज आती है। दोनों दोस्त तुरंत ही घनी झाड़ी में छुप जाते हैं। कौवों का झुंड डाकुओं का झुंड है। सरदार कौवा अपने एक डाकू से कहता है, छलिया जा, जल्दी से गिनती करके आ। छलिया कौवा एक पेड़ के पास जाता है और उसकी जड़ के पास हाथ से मिट्टी हटाता है और वहाँ से एक कार्ड निकालता है। वो कार्ड उस छोटे से घर में बने एक खांचे में डालता है और उस घर का दरवाजा खुल जाता है। छलिया अंदर जाता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। छलिया बाहर आता है और अपने सरदार से कहता है, सरदार 5 है अंदर। ठीक है चलो अब जल्दी। छलिया वापस से कार्ड को मिट्टी से ढक देता है। डाकू कौवों का झुंड वहाँ से चला जाता है। पीलू ननकू को कहता है, लगता है अंदर खजाना है, अंदर जाके देखते हैं। ना बाबा मैं नहीं जा रहा, डाकू वापस आ गए तो। ठीक है तू यही रुक, मैं अंदर जाता हूँ, तू यही बाहर रुक कर डाकुओं पर नजर रखना। ठीक है। पीलू कार्ड खांचे में डालता है और दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है। ननकू कार्ड को निकालकर फिर से मिट्टी से ढक देता है और जल्दी से छुप जाता है। घर के अंदर पीलू को कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक सीढ़ी जमीन से नीचे जाते दिखाई देती है। ये सीढ़ी। पीलू सीढ़ी से नीचे पहुंचता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारी चिड़ियाएं सुरंग खोद रही हैं। वो सब बहुत दुखी हैं और डरी हुई हैं। उनमें से एक मजदूर चिड़िया उसे देख लेता है। ओह डाकू, आप फिर से आ गए। मैं डाकू नहीं हूँ, पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ डाकुओं के लिए सुरंग खोद रहे हैं जो सीधे राजा के खजाने की तरफ जाएगी। ओह, मैं आप सबको यहाँ से निकालूंगा। डाकू बहुत खतरनाक है, वो हम सबको मार देंगे। तभी बाहर डाकू वापस आ जाते हैं। ये देखकर ननकू घबरा जाता है। अरे नहीं, अब तो पीलू पकड़ा जाएगा
और डाकू उसे मार देंगे। क्या करूं? छलिया जाके दरवाजा खोल, अब मैं अंदर जाऊंगा। छलिया कार्ड निकालने के लिए आगे बढ़ता है। आइडिया। ननकू जोर जोर से शेर की तरह दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर डाकू डर जाते हैं। छलिया सरदार से कहता है, सरदार शेर आ रहा है। अरे ये शेर कहाँ से आ गया? चलो रात में आते हैं। ननकू की दहाड़ से वो सब भाग जाते हैं। ननकू तुरंत मिट्टी में से कार्ड निकालकर दरवाजा खोलता है और उसको पीलू के साथ मजदूर चिड़ियाएं दिखाई देती है। दोनों दोस्त गले मिलते हैं। रात होती है और डाकू कौओं का झुंड वहाँ फिर से आता है। इस बार जैसे ही छलिया दरवाजा खोलता है, अंदर से पुलिस वाले निकलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बाकी डाकुओं को झाड़ियों में छुपे पुलिस पकड़ लेते हैं। अगली सुबह, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, खजाना चोरी होने से बचाया और 5 लोगों की जान भी बचाई। ये लो तुम दोनों का इनाम। पुलिस उन्हें इनाम देती है और ननकू और पीलू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। एक जंगल में एक हरा भरा आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर संगीत नाम की एक कोयल रहती थी। उसने बहुत सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ वो रहती थी। छोटे होने के कारण वो बच्चे अभी उड़ना सीख ही रहे थे, तो संगीत उनके लिए खुद वो खाना ढूंढ कर लाकर अपनी चोंच से प्यार से खिलाती थी। एक दिन जोरों शोरों से बरसात शुरू हो गई। बिजली गरज रही है, बारिश हो रही है। तभी संगीत के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। माँ, भूख लगी है माँ। अरे बच्चों, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। देखते ही देखते बच्चे जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा रोने लगा। माँ, मुझे भी भूख लग रही है माँ, कुछ न कुछ तो दो ना। संगीत को बहुत चिंता हुई। अपने बच्चों को रोते हुए संगीत को नहीं देखा जा रहा था। वह उन सबको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ देखो ना, कल का कुछ भी हो चलेगा, मैं खा लूंगी। इस बात से संगीत उदास होने लगी क्योंकि घर में कुछ नहीं था। संगीत सोच में पड़ गई। अरे इतनी जोर बारिश हो रही है, मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर मैं खाना नहीं लाई तो बच्चों को भूखा शांत कैसे कर पाऊंगी? ऐसे मन में अपने हिसाब किताब लगा रही है और सोच रही है। काफी सोचने के बाद संगीत ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर आ पहुंची। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल, फल, सब्जी सब सूखने के लिए आंगन में रखा हुआ था। कोयल ने उसको देखा। अरे यहाँ पे तो काफी सारा भोजन है, मैं अपने बच्चों को जरूर पेट भर खिला सकती हूँ। यह सोचते हुए बच्चों के लिए अपने मुंह में संगीत ने ढेर सारा चावल लिया और पैरों से एक फल भी ले लिया और झटपट वहाँ से उड़ गई। भीगी भागी सी जैसे ही वो घोंसले में पहुँचती है तो सभी बच्चे एक साथ पूछते हैं, माँ आप भीग गए हो? माँ मुझे ना भूख नहीं है, आप बरसात में मत जाओ। बच्चों की बात सुनते हुए संगीत की आंखों में भी पानी आ जाता है और अपने पंख को झटकाते हुए बोलती है, अरे मैं माँ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आपका पेट भर जाए इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। ऐसे कहते हुए सभी बच्चों को प्यार से अपने मुंह में जो दाना लाई थी उसको खिलाती है और फल भी काट काट के वो भी देती है। फल और दाने खा के बच्चों का पेट भर गया। वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान विपत्ति में डालकर भी माँ अपने बच्चों की पेट भरती है और उसकी भलाई चाहती है। बच्चे खुश तो माँ भी खुश। ऐसे संगीत और बच्चे बहुत खुशी खुशी से बरसात का मजा लिया। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने के बाद लोक संचार के लिए निकल पड़ते हैं और जगह जगह घूमकर लोगों को उपदेश दिया करते हैं और अच्छे विचारों को बांटा करते थे। वे लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते थे और उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश भी हो जाया करते थे। इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो गौतम बुद्ध से
ईर्ष्या करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टा सीधा गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी बताया। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत रहे और चुपचाप अपने उपदेश पे जुट गए। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भला बुरा कहने लगा, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध शांत बैठे थे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास मौजूद लोग अचरज में पड़ गए और सोचा कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो ये हमारे ऊपर है कि उसे हम लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है। वही अगर हम उसे नहीं अपनाते तो वह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने वह तोहफा दिया था। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या ना करना मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी से बुरी बातें टल जाती हैं और मुसीबतों से छुटकारा भी मिलता है। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। गौतम बुद्ध उसे माफ किया और फिर आगे बढ़ चले। जिंदगी हमें सब कुछ देती है। कुछ भी स्वीकार करना या ना करना यह हमारा पसंद और नापसंद पे है। हमें जीवन के लिए अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए। ऐसी चीजों को अस्वीकार भी करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। और यह भी है कि दूसरों द्वारा किया गया अपमान सच में हमारा अपमान होता है। आप अपमानित तब होते हैं जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो उसे आप एक अच्छी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसे करने से आपका अपमान नहीं होगा, लेकिन अगर आप बुरी प्रतिक्रिया दोगे तो जरूर आपका अपमान होगा। इसीलिए कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले 2 बार जरूर सोच लीजिए।